हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से फर्जीवाड़े और लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार रही है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संवेदनशील अभियान पर सवाल उठाना विपक्ष की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित हुआ और 6 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 से 27 अगस्त तक चले मानसून सत्र में 4 बैठकें हुई। उन्होंने बताया, इस सत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित हुआ और 6 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, जबकि यही पार्टी अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1946 में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट और पंडित जवाहरलाल नेहरू को केवल 1 वोट मिला था, फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया गया था। यही असली बूथ कैप्चरिंग थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, फिर वो नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। असली बूथ कैप्चरिंग तो यही थी कि 1 वोट वाले को विजेता घोषित कर दिया, जो 14 वोट जिसको मिले उसको कह दिया भी आप बाहर हो गए, हार गए। ये इनके समय के अंदर था, ये खेल चलता है इनके समय में। दरअसल वो खेल अब बंद हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनावों में श्री सुखबीर कटारिया से जुड़ा बोगस वोटिंग मामला चर्चा में रहा। उनके खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर करने, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। इस मामले में वर्ष 2013 में 2 नई एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगाकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटा और चुनावों में धांधली की परंपरा स्थापित की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार के समय बूथ कैप्चरिंग, दबाव, शराब और पैसे बांटकर वोट खरीदना आम बात हुआ करती थी। इन्हीं के कार्यकाल की मैं बात बताता हूँ। 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला खूब चर्चा में रहा है। कौन नहीं जानता उसको, पूरा प्रदेश जानता है। वोट चोर तो ये थे। आजकल उनका बेटा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। श्री सुखबीर कटारिया पर आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेरफेर करने पर लगे थे। कौन नहीं जानता उसको, सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर सवाल उठाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। वर्ष 2014 में जब कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था और प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस कलंक को धोने का कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में लिंगानुपात की दर सुधरकर 910 हो गई है। कांग्रेस ने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है ये तो बताने का काम करते भी हमने ये काम किया, तख्तियां लेकर के आ गए। आदरणीय मोदी जी ने उस बात को समझा, उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा और मोदी जी स्वयं बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा की भूमि के ऊपर आए और उस कलंक को धोया जो कलंक हरियाणा के ऊपर लगा हुआ था, बेटियों को गर्भ में मार देगा।
और हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुझे बताते हुए कि इसके परिणाम पॉजिटिव आए। ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की और उसके परिणाम सार्थक ये निकले कि आज बेटियां जो हमारा लिंग अनुपात है उसकी दर में बड़ा सुधार हुआ। आज वो 910 पे पहुंच गया है, 871 से 910 पे पहुंच गया है। आज ये स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार के हर फैसले का विरोध करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की पूरी दुनिया सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री ने 1984 के दंगों से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने के मुद्दे पर कहा कि ये निर्णय श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति से जुड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर रेट और शराब ठेकों के मामले में विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान विपक्ष के बहिर्गमन पर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उनकी हर बात सुनी, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन जब सरकार ने जवाब दिया तो वे विरोध कर सदन से चले गए। पूरा प्रदेश देख रहा है कि कांग्रेस मुद्दे रहित है। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकारों के समय में बूथ कैप्चरिंग, लाठी डंडों से दबाव, शराब और पैसे बांट करके वोट खरीदना, ये कांग्रेस की फितरत थी। ये काम तो करते नहीं थे। ये तो सोचते थे कि जब चुनाव आएगा दारू पिला देंगे, पैसा बांट देंगे, वोट खरीद लेंगे, फिर करते थे काम। ये वोट चोरी होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।